कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि रहाइश एरिया में ही कचरा क्यों डाला जाता। मेरा कहने का मतलब ये कि वही जगह क्यों चुनी जा रही है। आप चले जाइए रेती बंदर में, कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्लॉट पड़े हुए हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, मालिक तो टीएमसी है, तो टेम्परेरी आप जो है जब यहाँ डाल सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं डालते। सारे शहर के जो कचरे हैं उठा के तनवर नगर में क्यों डंप किया जा रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास सुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक, तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुमरा शहर में मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब जहां MIM के कद्दावर लीडर हैं, वहीं अवाम इन्हें एक समाजी कारकुन के एतबार से भी जानती और पहचानती है। और जावेद सिद्दीकी साहब ने हमेशा मुमरा के जो बुनियादी मसाइल थे उस पर आवाज़ उठाया है और प्रशासन की तरफ से उस पर असर भी हुआ है। तनवर नगर हो, मित्तल ग्राउंड, शिया कब्रिस्तान के रास्ते पर कचरे का मामला हो, आज मुमरा में मनमानी है, जिसके खिलाफ आज मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब मुमरा पुलिस स्टेशन आए। अभिषेक जो प्राइवेट कंपनी है उस पर FIR के लिए, और इनका मुतालबा है कि तनवर नगर में जो कचरा डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, कचरा वहाँ पे जो इकट्ठा होता है उसे फ़ौरन हटाया जाए। और साथ ही साथ इसी रिपोर्ट के साथ, जैसा कि मैंने SNN चैनल पर नाज़रीन आपने देखा था कि शिया कब्रिस्तान के रास्ते में जो कचरा पड़ा है, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जाते हैं और अजीब सी गंदगी है। अगर वो भी साफ़ नहीं रहा तो बहुत जल्द वहाँ पर शिया नौजवान भूख हड़ताल करेंगे। और एक बहुत अहम बात जावेद सिद्दीकी साहब ने मुमरा की आवाम से अपील की है, ये तुम्हारा बुनियादी हक है, कब तक एक इंसान बोलता रहेगा, तुम भी उठो, इसलिए कि सफाई निस्फ़े ईमान है। सिद्दीकी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अभी मुमरा पुलिस स्टेशन आप आए थे शिकायत करने के लिए, और एक बहुत बड़ी वजह है, हमेशा समाजी कामों के लिए आप जाने और पहचाने जाते हैं। तनवर नगर आपकी कोशिशों के बाद कचरा हटा, उसके अलावा मित्तल के पास से कचरा हटा, लेकिन शिया कब्रिस्तान के रास्ते में भी इस वक्त कचरा पड़ा हुआ है। पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे, और इस वक्त आप मुमरा पुलिस स्टेशन क्यों आए थे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे शहर में जो हो रहा है उस संबंध में हम आज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के जो सीनियर साहब हैं, उनको एक हमने पत्र दिया कि जो अभिषेक इंटरप्राइजेज जो कंपनी है कचरा विभाग की, ये जहाँ चाहती है वो कचरा का डंपिंग बना लेती है अपना डीजल बचाने के लिए। पूरे शहर का कचरा उठा के वहाँ डंप करती है भी तनवर नगर में, और वहाँ से फिर JCB से भर के लेके जाते। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लिखित में TMC ने कह दिया कि यहाँ पे डंपिंग या कचरा नहीं डाला जाएगा, तो अचानक वहाँ पे डंपिंग फिर होने लगी है। लोगों ने हमें तकरार किया कि आप लोग जो है आवाज़ उठाते हैं लेकिन फिर कोई असर नहीं होता। तो मैं ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आज जो है अभिषेक इंटरप्राइजेज के ऊपर जो है गुनाह दाखिल करने की मैंने बात की हूँ। लेकिन ये आपने जो लेटर दिया है मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त है, उन्होंने उस जगह पे खुद आके न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अब यहाँ कचरा नहीं पड़ेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि रहाइश एरिया में ही कचरा क्यों डाला जाता। मेरा कहने का मतलब ये कि वही जगह क्यों चुनी जा रही है। आप चले जाइए रेती बंदर में, कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्लॉट पड़े हुए हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, मालिक तो TMC है, तो टेम्परेरी आप जो है जब यहाँ डाल सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं डालते। सारे शहर के जो कचरे हैं उठा के तनवर नगर में क्यों डंप किया जा रहा है, और वहाँ से उठा के कहाँ लेके जाते हैं।
वो पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मुमरा शहर में जो अमृत नगर का जो नाका है शंकर मंदिर के पास, वहाँ पे कचरा 1.5-2 मीटर वहाँ कचरा लगा रहता था बरसों से। उससे हमारे शहर की माँ बहनें, पर्दानशीन लोग मुंह में रुमाल लगा के जाते थे, उसको हटाया गया। लेकिन फिर भी वहाँ भी बहुत सी हेरा फेरी चल रही है। एक गार्डन बनाया गया, वो गार्डन का भी दुश्वार हो गया है झाड़ को उगने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए। ये बोलेगा तो कौन बोलेगा? यहाँ की जनता भी जागृत होना चाहिए, निकलना चाहिए रोड पे कि ये क्या है, हमारे शहर के बीचों बीच में गंदगी क्यों डाला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है आज पीचर साहब से भी बात किया है कि आपने पत्र दिया था और वो पत्र का कोई असर नहीं है। इसका मतलब आप भी किसी नेता के दबाव में काम करते हो क्या? लेकिन मुझे पता है कि ये दबाव का काम नहीं, ये गुंडागिरी है। अभिषेक इंटरप्राइजेस की सड़ी हुई गली हुई गाड़ियां रोड में डालना और कचरा कहीं भी डालना, तो ये उनका गुंडागिरी है। अब हम कानून के पीछे लगे हुए हैं और कल इंशाल्लाह हम वो जगह पे जाएंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे कि भाई आपके पास जब जगह नहीं है, जगह तो बहुत दुनिया भर की जगह है, रिजर्वेशन जगह है, वहाँ डालिए। लेकिन वो जगह को क्यों चुना गया है, वहाँ क्यों, इसमें बहुत बड़ा राज है। सर मैं एक सवाल और था, आप सामाजिक कारकुन हैं, मित्तल ग्राउंड शिया कब्रिस्तान और जो बोरा कब्रिस्तान जाने का रास्ता है, एक जमाने से कचरा वहाँ पे डाला जा रहा है। वहाँ की जो कब्रिस्तान कमेटी है बड़ी कोशिश कर चुकी है और कुछ शिया नौजवानों ने 3 दिन के बाद भूख हड़ताल का भी ऐलान किया, यानी कल के बाद परसों का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? मैं तो आपके न्यूज़ के माध्यम से थाने महानगर पालिका के कमिश्नर को गुजारिश करता हूँ, वो खुद यहाँ पे विजिट करें हर जगह में, हकीकत क्या है। ये अधिकारी जो है रिपोर्ट बराबर देते नहीं हैं और खाली मीटिंग करके हट जाते हैं। मुमरा शहर की जो सहूलियतें हैं उससे जनता बेहाल रहती है, उनको मिलती नहीं है। और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है जो कोई कब्रिस्तान के पास कचरा डाल सकता है। और ये तो पूरा तनवर नगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पूरा रहाइश लोग वहाँ पे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कब्रिस्तान के बाजू में कभी डाल रहे, कभी बोलते हैं रोड बन रहा है इसलिए वहाँ से हटाए, कभी बोलते हैं कि वह डंपिंग बंद हो रहा है। ये मुमरा शहर में क्यों हो रहा है ऐसा? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी आवाज़ उठाओ। थाना में क्यों नहीं हो रहा, कलवा में क्यों नहीं हो रहा है? कलवा के लीडरान वहाँ पे थाने महानगर पालिका के अधिकारियों को अपने अंडर में रखते हैं, तभी वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होता। यहाँ तो जनता जिनको चुन के थाने महानगर पालिका भेजती है, महासभा में सदन में कभी शहर के लिए आवाज नहीं उठाए। सिर्फ इनके पास टावर है, इनके पास पावर है। ये जावेद भाई एक आखिरी सवाल, ये जो अभिषेक प्राइवेट कंपनी है और जिसके खिलाफ आज मुमरा पुलिस स्टेशन आप आए हैं, अगर पुलिस भी आपकी कुछ नहीं सुनती है तो उसके बाद आपका क्या कदम होगा? देखो पुलिस का काम क्या है कि पुलिस जो है नोटिस कल देने वाली है अभिषेक इंटरप्राइजेस को और टीएमसी को कि भाई आपने जब कहा था कि यहाँ पे नहीं डालेंगे तो क्यों डाली जाएगी, वो पुलिस पूछेगी। और एफआईआर करने का जो है अभिषेक इंटरप्राइजेज के ऊपर थाने महानगर पालिका लेटर इनको देगी, तभी वो एफआईआर हो जाएगा। उनका कहना यही है कि टीएमसी जब लिख के दी है तो क्यों डाला जा रहा है, उनको बोलो और इनको दो तो ये फिर यहाँ पे एफआईआर करेंगे। उन्होंने हमें ऐसा कहा है कि मुमरा शहर में जो चल रहा है वो गलत है, कचरा शहर में डाला जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी टीएमसी की है। बहुत बहुत और शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ जो है यहाँ के बहुत अच्छे असद पठान साहब जो हमारे एकदम जुझारू नेता है, ये भी कुछ इस बार में रोशनी डालेंगे। अशरफ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे सीनियर लीडर जावेद सिद्दीकी साहब ने जैसे अभी बताया, हमारे एएमसी जो है पिचड़ साहब को एक सजेशन दिया है कि शहर के बीचों बीचों में जो कचरा डाला जा रहा है ये किसी भी शहर में नहीं डाला जाता है, मुमरा में क्यों डाला जा रहा है। पिचड़ साहब हमारे साथ चले और हम बताते कि कितने रिजर्व प्लॉट पड़े जो खाली है, जो शहर से बाहर है, आप उधर डालो ना। इसमें हमको कोई ना कोई साजिश नजर आती है कि ये किस तरह से जो है रिहायशी इलाके में
इस तरह से कचरा किया जा रहा है। और जैसे आपने बताया शिया कब्रिस्तान के बाजू में जो इंसान की आखिरी आरामगाह मानी जाती है, वहाँ पे भी गंदगी कर रहे हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी साजिश का हिस्सा है। इसकी तहकीक होना चाहिए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो अभिषेक इंटरप्राइजेस है। इसी तरह देखते रहे SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।